तो बताइए, क्या प्रपोजल दे रहे हैं आप मुझे? यही कि तुम शहजादियों जैसी बावकार और लग्जरियस लाइफ गुजारो। फैशन को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी तो खुद शादी नहीं हुई। वो क्या है कि ऐसे मुझे एक प्रोवर्ब सुनाया करता था कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो ज़ैनब शाह, ये इतनी पुरानी फरसूदा रस्म रवाज और बंधन की बातें हैं, बहुत ही बोगस। हाँ, इस मामले में मुझे वेस्ट की औरत बहुत पसंद है, बहुत ही प्रैक्टिकल होती है। उसके फैसले, उसकी जजमेंट, आई अप्रिशिएट दैट। वो वही करती है जो उसके बेहतरीन मफाद में होता है, और अपने बेहतरीन मफाद के लिए वो 2-2, 3-3 शादियों के तजुर्बे से गुजर जाती है। तो आप मुझे शादी की ऑफर करें? हाँ, कर सकता हूं अगर तुम्हें पसंद हो। और अगर मैं ये पूछूं कि मुझसे शादी करने में आपका क्या मफाद है तो? बहुत पसंद हो तुम मुझे। मुझे खास चीजों को खास जगहों पर देखना अच्छा लगता है, और जब भी मैं तुम्हें एहसन के साथ देखता था ना, बहुत दुख होता था मुझे। लाइक अ प्रिंसेस, तुम्हें तो किसी महल की रौनक होना चाहिए। बस इतना ही चाहते हैं मुझसे? बहुत ज़हीन हो तुम, और मुझे ऐसी औरतें बहुत पसंद हैं जो खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हों। ऐसी औरत के साथ इंसान बड़ा प्राउड फील करता है। तुम अगर मेरे पास आ जाओ ना, तो मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बना लूंगा। सिर्फ तुम्हारे हुस्न से नहीं, तुम्हारी ज़हानत से भी फायदा उठाना चाहता हूं मैं। सॉरी सिकंदर साहब, मैं तो ये सोचकर आई थी कि आप मुझसे एहसन की जॉब के हवाले से कोई बात करेंगे, लेकिन आप तो। एहसन के लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि वो एक पिटा हुआ मोहरा है। खैर, बताओ क्या खाओगी, क्योंकि उसके बाद हमें शॉपिंग के लिए भी जाना है। शॉपिंग? हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तुम्हें खाली हाथ थोड़ी घर भेजूंगा। आप अंदर तशरीफ लाए ना? नहीं, मुझे एक जरूरी काम है, प्लीज। है? आपके पास वो सामने वाले अपार्टमेंट की चाबी होगी? हाँ, एक डुप्लीकेट की तो है मेंटेनेंस वगैरह के लिए। दरअसल कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स रह गए अंदर कबर्ड में, जॉब के लिए चाहिए, बहुत अर्जेंट। आप लोग मैं लेकर आती हूँ। इन सब चीजों के लिए थैंक्स। जवाब में शायद मैं आपके लिए कुछ ना कर सकूं। It doesn't matter। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। ये हकीर सी चीजें कोई मायने नहीं रखती डार्लिंग। लेकिन इन्हें मैं अपने पास नहीं रख सकती। इन्हें अपने साथ ले जाने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। इन चीजों को तो मैं भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरा यकीन करें, इन चीजों को अपने साथ ले जाकर मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। और अगर ये सब चीजें मुझे अपने साथ ले जानी पड़ी तो मुझे लगेगा मैंने अपना वक्त जाया किया। हाँ, एक ऑप्शन है मेरे पास।
कि तुम ये चीजें अपने अपार्टमेंट में रख दो। मेरा अपार्टमेंट? हाँ, वो अपार्टमेंट आज भी तुम्हारा है, और जब तुम्हारा दिल करेगा ड्राइवर तुम्हारे घर ड्रॉप कर देगा, या मैं तुम्हें अपार्टमेंट की चाबियां दे देता हूँ, तुम खुद भी कलेक्ट कर सकती है जब तुम्हारा दिल चाहे। What do you say? ओके। Good. मेरा अंदाजा ठीक था, ये यहीं पर। थैंक यू रमला जी, मैं चलता हूँ। It's okay. सैनब कैसी है? ठीक है। अभी भी उसे उतना ही चाहते हो? अरे डोंट गेट अपसेट, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। रमला जी, चाहत और मोहब्बत कभी कभी अपने रंग खो देती है, फेड हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। जैसे बीज जमीन के अंदर हो तो वो किसी भी वक्त फूट पड़ता है, बस एक हल्की सी फुहार की जरूरत होती है। You're right. बहुत लकी है जैनब कि तुम जैसा हस्बैंड मिला है उसे। बस उसको ना बहुत संभाल के रखो, जैसे किसी गहरे राज को रखते हैं, पोशीदा, सबसे छुपा के। डोंट वरी, वो अब संभल गई है, दोबारा ठोकर नहीं खाएगी। आई होप नॉट। फिर भी ख्याल रखना। श्योर। चले? जितनी शॉपिंग होनी चाहिए। तुमने अपना सब कुछ तबाह कर लिया, बेवकूफ लड़की।
डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। पेशेंट को बहुत गहरी चोटें आई हैं। जब तक वो मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आ जाता, कुछ नहीं कह सकते। प्लीज डॉक्टर साहब ऐसा तो ना करें, आप हमें झूठी तसल्ली दे दें। अच्छा वो बच तो जाएगा ना? मैंने कहा ना, जब तक वो होश में नहीं आ जाता कुछ नहीं कह सकते। अगले 24 घंटे बहुत अहम है, आप दुआ कीजिए। तुम मुझे इतना इग्नोर करती हो, फिर भी मैं तुमसे बददिल नहीं होता। अच्छा लगता है मुझे। क्या यही मोहब्बत नहीं है? कोई आपको कितना भी इग्नोर क्यों ना करे, लेकिन आपको वो शख्स बुरा नहीं लगता है, बल्कि आप इस चीज को उसकी जात का एक हिस्सा समझकर कबूल कर लेते हैं। बेटी तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ, वहां थोड़ी देर आराम कर लेना। अरे भाई सब ठीक कह रहे हैं, तुम्हारे इस हालत में यहाँ आराम बैठना ठीक नहीं है, तुम घर चली जाओ। जब तक ऐसा होश नहीं आएगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे ख्वाब सारे एहसन, पापा, एहसन ने आंखें खोल दी है। एहसन को होश आ रहा है आपा। एहसन, एहसन, आप लोग बस यही रहे, मैं ज़ैनब को बुला कर लाती हूँ। एहसन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इतनी दुआएं की तुम्हारे लिए। बेशक वो शफा देने वाला है। तौसीफ साहब देखे, मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है। ज़ैनब, ऐसा होश आ गया, ऐसा ही आंखें खोल दी है। डॉक्टर साहब, एहसन को होश भी आ गया है और सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। अब कुछ तो बताइए। हाँ जी हाँ, रिपोर्ट्स तो आ चुकी हैं। दरअसल एहसन साहब की बैकबोन इस हादसे में बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। आई एम सॉरी टू से, शायद वो आप बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे। हम ऑपरेट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि नुकसान कम से कम हो, लेकिन मैं आपको यकीन से नहीं कह सकता कि उनकी ये माजूरी उम्र भर के लिए है या फिर कुछ उम्मीद बाकी है। डॉक्टर साहब, आप कब ऑपरेट करेंगे? फिलहाल तो पेशेंट के गहरे घाव भरने का इंतजार करेंगे। कुछ दिनों बाद आप उन्हें घर ले जा सकेंगे। जख्म ठीक होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर हम बात फिर करेंगे।
थैंक यू डॉक्टर साहब। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, ऐसे मुझे माफ कर। मेरे ख्वाब रेज़ा मेरे ख्वाब रेज़ा। तुम इस तरह बिस्तर पे लेटा हुआ देख कर ना, ऐसा मेरा दिल कट जाता है। मेरा कलेजा छिलनी हुआ जा रहा है। यकीन करो, ऐसा अगर मेरा बस चलता ना तो तुमको उठा के खुद इस बिस्तर पे लेट जाती। ऐसा हम सब चाहते हैं कि तुम दोबारा जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तुम्हें हिम्मत करनी होगी। अरे खा लो ऐसा, उसने कितनी प्यार और मेहनत से तुम्हारे लिए बनाया है। खा लो ऐसा। ये क्या, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली उसकी जिद के सामने? मैं खिलाती हूँ उसको, देखती हूँ कैसे नहीं खाता। चलो शाबाश शाबाश, ये देखा, शाबाश। अब तुम्हें सारा प्याला खत्म करना होगा। एहसन के साथ होने वाले हादसे ने तौसीफ साहब दिल चीर कर रख दिया है। पता नहीं अब क्या होगा। ठीक कहती हैं आप, समझ में तो वाकई नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। अच्छा, मेरे पास कुछ जेवर है, कल सुबह आप उनको लेके जाके ये कीमत तो लगवाएं। पता नहीं ऑपरेशन पर कितना खर्चा आएगा। ज़ैनब के पास तो घर चलाने के पैसे भी नहीं है। वो बेचारी ऑपरेशन का खर्च कहां से लाएगी? ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ सुनार के पास। तजीसा, मेरा दिल बड़ा खटक। ज़ैनब के पास तो घर चलाने के पैसे भी नहीं है। वो बेचारी ऑपरेशन का खर्च कहां से लाएगी? ठीक है, मैं सुबह जाता हूँ सुनार के पास। तजीसा, मेरा दिल बड़ा खटक रहा है। एहसन का रवैया ज़ैनब के साथ कुछ उखड़ा उखड़ा और नाराजगी वाला है। ऐसे लगता है जैसे एहसन उससे बहुत नाराज है। ऐसी हालत की वजह से डिप्रेस है। नहीं, ये बात नहीं है। कुछ बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि एहसन के साथ जो हादसा पेश आया ना, उसके पीछे ज़ैनब। ला हौल वला कुव्वत। आप औरतों का दिमाग ड्रोन तैयारों की तरह कहां कहां जा गिरता है। ये एहसन की बाइक ट्रॉलर से टकराई थी, अब वो ट्रॉलर ज़ैनब तो नहीं चला रही थी ना? नहीं, मैं ये नहीं कही, लेकिन हादसे से पहले कोई बड़ी बात हुई है। भाई, मियाँ बीवी के बीच 100 बातें होती है, 100 पर्दे होते हैं। इतना खोज करना अच्छी बात नहीं है। क्या क्या सोचती रहती हैं आप? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। प्रॉमिस नहीं डार्लिंग, कमिटमेंट की थी, शायद तुम भूल रही हो। झूठ बोल रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि ज़ैनब शाह को मेरे पास लेकर आओ, और तुम थ्रू आउट एहसन के साथ कांटेक्ट में थी। तुमने उसे मेरे और ज़ैनब के बारे में सब कुछ बता दिया, ताकि वो ज़ैनब पर पाबंदियां लगा सके और मुझ तक पहुंचने से रोक सके।
मैं एहसन से कांटेक्ट में नहीं थी। तो फिर तुम और एहसन अपार्टमेंट में क्या कर रहे थे? क्या करने आया था? कसम से मैंने एहसन को अपार्टमेंट में नहीं बुलाया था। बस, गेम इज ओवर। गेम खेली सिर्फ तुम्हें नहीं आती, गेम मैं भी खेल सकता हूं। और शादी वाली बात को तुम गेम का हिस्सा समझो। अब तुम जा सकती हो, फिर कभी ना आने की। गुड बाय। इट्स नॉट फेयर। तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, और धोखेबाज लोग मुझे पसंद नहीं। प्लीज सिकंदर, मैं मर जाऊंगी। मरना तो डार्लिंग सब ने है, पर अपने अपने वक्त पर। कोई किसी के लिए नहीं मरता। कुछ लोग मरते हैं सिकंदर, मेरे जैसे सर फिरे। मरते हैं सिकंदर, मेरे जैसे सर फिरे। मैं तलखी की हद तक हकीकत पसंद हूं। तलखियां मुझे पसंद है, और तुम्हारे हाथ की कॉफी हमेशा याद है। आज डॉक्टर की डेट है। जैनब, बेटा जरा मेरी मदद करना है सन को चेयर पर बिठाने में। आपा, आप बिठाइए। जैनब बेटी, आओ। आप लोग ऐसे उनको अस्पताल ले जाएं। घर में किसी का होना जरूरी है। नहीं, तुम्हारी आपा रह लेगी। मेरा ख्याल है इस वक्त तुम्हारा एहसन के साथ रहना बहुत जरूरी है। तौसीफ भाई, ऐसा मुझसे ज्यादा आपा पर भरोसा करते हैं। उनकी मौजूदगी में ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। आप लोग जाएं प्लीज। हमने एहसन की रिपोर्ट्स अमेरिका भिजवा दी ताकि ऑपरेशन से कबल नताइज को मद्देनजर रखा जाए। देखिए जी, मैं आपको क्लियरली तौर पर बता चुका हूं कि एहसन की सेहतयाबी के 50-50 चांस हैं। पार्शली वो मूवमेंट के काबिल हो सकता है, उसकी लक काम करे या फिर उसकी पावर। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कब करना चाहेंगे? भाई हम तो तैयार हैं, बस आप पेशेंट को जहनी तौर पर तैयार रखें। उसके बिहेवियर से लगता है कि उसे जिंदगी की तरफ लौटने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? भाई काफी खर्चा आ सकता है। डॉक्टर साहब, आप खर्चे की फिक्र ना करें। जो भी खर्चा होगा ऑपरेशन इंशाल्लाह जरूर होगा। इंशाल्लाह। हेलो,
हेलो डियर, हाउ आर यू? सब कुछ खत्म कर दिया आपने सिकंदर साहब, सब कुछ। नहीं डार्लिंग, you're wrong here. सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ शुरू हुआ है। हालात को जमीन से सर लगाकर नहीं, आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हैं। मेरे हाथ तो बिल्कुल खाली रह गए। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज आनी है, और वो है मीर सिकंदर अली का हाथ। फिर देखो तुम्हारे लिए दुनिया के मायने कैसे बदल जाते हैं, जिंदगी के मायने कैसे बदल जाते हैं, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट से कलर। एहसन के बारे में जानकर अफसोस हुआ, उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। वो ऐसा डिजर्व नहीं करता था। I really like him. और वो तुमने सुना ही होगा ज़ैनब के मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। अगर एक पहिया बेकार हो जाए ना, तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिन हो जाता है। सही कह रहा हूं ना मैं? अब देखना तुम, वो बिटर से बिटर होता जाएगा, और एक दिन आएगा तुम्हें उसे उगलना ही पड़ेगा। इसलिए अगर तुम मेरी बात मानो ना, तो वो दिन आने से पहले उसे अच्छे दोस्तों की तरह अलविदा कर दो। I'll be waiting for you. बस डॉक्टर ने कहा है छोटा सा ऑपरेशन करना है, उसके बाद तुम पहले की तरह चलने फिरने लगोगी। पहले की तरह क्यों भाई? पहले से ज्यादा अच्छा चलेगा। एहसन मियां, पहले तुम थोड़ा सुस्त चलते थे, अब जरा तेज तेज चला करना। डॉक्टर कह रहे अच्छा चलेगा। एहसन मियां, पहले तुम थोड़ा सुस्त चलते थे, अब जरा तेज तेज चला करना। डॉक्टर कह रहे कि कुछ गहरे घाव बाकी रह गए, वो भर जाए ना तो उसके बाद वो ऑपरेशन कर देगा। गहरे घाव, गहरे घाव कहाँ भरते हैं आप? कुछ जख्म हमेशा रिसने के लिए। छोड़ बातें, खाओ, शाबाश। ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है। ये गोली सुबह दोपहर शाम खानी है। ये पेन किलर है और इसके साथ कुछ सिरप्स हैं। ज़ैनब, क्या हुआ? तुम कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने एहसन के मुतालिक पूछा भी नहीं कि डॉक्टर ने क्या बताया? हाँ, क्या बताया डॉक्टर ने? ज़ैनब, तुम्हारे और एहसन के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। मैंने तुम्हें हमेशा बहनों की तरह प्यार किया है। ख्वाब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कैसे ही जज्बात हैं। ज़ैनब, इस वक्त एहसन को सबसे ज्यादा तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है। उसे तुम्हारे खुलूस की जरूरत है। वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त उन्हें तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस सबसे ज्यादा याद रहेगी। और तुम तो वैसे ही उनके दिल में बसती हो। जरा सी मेहनत से ऊंचा मकाम बना लोगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे एहसन का ख्याल नहीं है? एहसन का बिहेवियर नजर आता है तुम्हें?
क्या उन्हें जरूरत है मेरी? हाँ, तुम्हारी तो जरूरत है। एहसन का तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मीर सिकंदर अली, क्या समझ रहे मेरी बहन? खाली बोतल, खिलौना, जो इसे और मजा चखाओ जाकर इसे। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। छोड़ मुझे, इतना अच्छा नहीं कर रहा। छोड़ मुझे, सिकंदर, छोड़ो। किसने कहा था वहां जाने को? हाँ, इतना जज्बातीपन दिखाने को। इधर मुंह करो। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अच्छा होता कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती ही नहीं। नहीं छोड़ूंगा उसको, कसम से। अब नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। फजूल बातें मत करो। अगर तुम्हें मुझसे जरा सी भी मोहब्बत है ना, तो तुम आइंदा वहां नहीं जाओगे। प्लीज भूल जाओ कि कोई सिकंदर नाम का आदमी था। तुम नहीं जानते उसको। हाँ, और तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो ना उसे। अच्छा बस, ज्यादा बातें नहीं करो। ज्यादा बोलोगे ना तो दवा असर नहीं करेगी। बस। ठीक होगी, जैसे तैसे होगा, जिंदगी की गाड़ी खींच लेंगे। और वो जो तुम्हें सिकंदर अली की बख्शी हुई लग्जरीज की आदत पड़ गई है आपका, उनका क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? अच्छा बस, ज्यादा बातें नहीं करो। चलो बस बस, ठीक हो जाएगा। हाँ जरा। पानी, 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 पानी। एहसन, पानी, पानी पी लो। पानी, 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 पानी। एहसन, पानी, पानी पी लो। मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, मेरे ख्वाब
देखो भाई, मैं तुम्हारा फेवरेट नाश्ता लेकर आई हूँ। अंडा ऑमलेट, मक्खन, दूध, जैम, सब कुछ है। साहिर, अगर इन सब चीजों की बजाय तुम मेरे लिए थोड़ा सा जहर ला दो तो मुझे ज्यादा आसानी हो जाएगी। आप ही साहिर प्लीज स्टॉप इट नाउ। कैसे भूल जाऊं सब कुछ? तुम्हें पता है, कल रात को मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अगली कई रातें मैं इसी तरह जाग कर गुजारूंगा। अब मैं सिर्फ एक ही सूरत में सुकून से सो सकता हूं, अगर वो तुम्हें इज्जत से अपना ले, या फिर मुझे तब नींद आएगी जब मैं तुम्हारा आंचल उसके खून से धो दूं। पागल हो गए हो? बंद करो अपनी फजूल बकवास। तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी वही हैसियत है उसके सामने जो पहाड़ के आगे ऊंट की होती है। क्या समझते हो? देखो साहिब, मैं तुम्हें आज आखिरी बार बताया, मेरे पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं बचा है, और मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा सिर्फ तुम। तुम्हें देखकर मैं जिंदा हूं। खुदा के वास्ते भूल जाओ इस किस्से को। हाथ जोड़ती हूं मैं तुम्हारे आगे। नाश्ता खत्म करो और तैयार हो जाओ, डॉक्टर के पास जाना है। कितने दिन हो गए आपको यूं ही बिस्तर पर लेटे लेटे? खुली फिजा में कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा मैंने आपसे पूछा था कि बाहर खुली फजा में कैसा महसूस हो रहा है? खुली फजा? मुझे तो हर जगह बेतहाशा घुटन का एहसास होता है, बेतहाशा घुटन। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरा दिल कहता है। लेकिन मैं ठीक होना ही नहीं चाहता सोफी, मैं तो भागना चाहता हूँ, कभी ना पलटने के लिए। आप अपने अखराजात की टेंशन बिल्कुल ना लिया करें। हम सब आपके अपने हैं ना, और अपने तो अपनों का बोझ खुशी से उठाते हैं। आपके ऑपरेशन पे जो भी खर्चा आएगा आप फिक्र ना करें, मैं अपना घर बेच दूंगी। ऐसे आपकी जिंदगी से ज्यादा बढ़कर कीमती और कोई चीज नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, और आप ये हरगिज नहीं कहेंगे कि मैं ठीक नहीं होऊंगा और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। हाँ, एक और बात, ज़ैनब से अपनी नाराजगी को दूर कर लें। हम सब आप लोगों के दरमियान कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा लगता था जब आप दोनों हंसते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, नोक झोंक चलती थी। प्लीज कोई शिकायत है तो उसे दूर करने की कोशिश करो। दिल के आईने पर गर्द पड़ जाए ना तो जरा सा कपड़ा फेर दो, सब साफ हो जाता है। और अगर आईने में बाल आ जाए तो? खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? दिल के आईने में कभी बाल नहीं आना चाहिए ज़ैनब, वरना सारी उम्र चेहरा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहले जमानों में मियाँ को कुछ होता था तो बीवी चरपाई की पट्टी बन जाती थी। सुबह शाम दिन रात
खुद को भूल मियाँ की खिदमत कर और उससे जुदा होने का तसव्वुर अपने जहन से मिटा डालती थी। एहसन के दिल में बाल ना आए और उसका तरीका यही है ज़ैनब कि इस वक्त उसका साया बन जाओ, लम्हा भर के लिए भी जुदा ना हो। शायर ने मुझे अभी तक उठाया नहीं। शायर शायर साहिर 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 आप आराम कीजिए, शाम में डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं बाद में आती हूँ। क्यों ऐसा, क्यों इस तरह सबकी निगाहों में जलील कर रहे हो मुझे? मैं इतनी बुरी भी नहीं हूं कि तुम मुझ पर नजर तक डालना पसंद नहीं करते। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि तुम मुझसे मुखातिब तक नहीं होते। क्यों तमाशा बना रहे हो हसन? सब तमाशा देख रहे, खुश हो रहे, अंदर ही अंदर सब खुश है। बज़ाहिर कोई नजर आए या ना आए, सबकी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं होती ज़ैनब। ठीक है, मेरी सोच घटिया है, मैं घटिया हूं, यही समझकर माफ कर दो ऐसे। खुदा के लिए ऐसे, वरना इस तरह जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैं
मैं मजबूर हूं, अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, वरना तुम्हें कभी इस बात की शिकायत ना होती कि जिंदगी इस तरह कैसे गुजरेगी। भूल जाओ ऐसा जो कुछ हुआ, खुदा के लिए भूल जाओ। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें खुशी मिले, तुम सुकून महसूस करो। तुम्हें देखता हूं तो तकलीफ होती है मुझे। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, मेरे सामने मत आया करो। बिखर तो जाते थे लेकिन जुदा ना होते थे। आप आइए ना। ऐसा ने तुम्हें यहां रखा? इस लड़के को कभी समझ नहीं आएगी कि डायमंड को कहां रखा जाता है। कैसे रह लेती हो तुम यहां पर? जाने बहुत घुटन है यहां पर, प्लीज कहीं बाहर चलें। तुम्हारे साथ यहां आकर बहुत अच्छा फील कर रहा हूं मैं, जैसे टीनेजर्स डेट पर आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? ओह कम ऑन ज़ैनब, अब यूं तो मुंह बना कर ना बैठो, वक्त अपनी कदर खो बैठे। कम ऑन स्माइल, cheer up. मैं अब उस घर में नहीं रह सकती सिकंदर साहब। हाँ तो यू आर मोस्ट वेलकम, आ जाओ मेरे पास। कहाँ रखेंगे आप मुझे? कोई एक वेल फर्निश्ड खूबसूरत सा अपार्टमेंट तुम्हारा मुंतजर है। नहीं, मैं किसी भी अपार्टमेंट में अपनी पूरी जिंदगी रमला बनकर नहीं गुजार सकती। आपको मुझे अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाना होगा। तुम्हें सिकंदर अली की कोई अहमियत नहीं, अहमियत सिर्फ कागज के टुकड़े की है। यही समझ लें, लेकिन मैं बगैर शादी के रमला बनकर आपके साथ नहीं रह सकती। क्या बात है, रमला बहुत याद आ रही। काश मैं उसे भूल जाती, लेकिन आपकी जिंदगी में शामिल होने के बाद
वो पल पल याद आएगी मुझे। नहीं, अब ना तुम्हें रमला की याद आनी चाहिए और ना मुझे एहसन की। हमें अपना माजी फरामोश करके हाल का आगाज करना चाहिए। ठीक है। कहाँ गई थी तुम और किसके साथ गई थी? जवाब दो। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे पीछे घर वाले कितने परेशान हो रहे होंगे? अरे भाई, हमारा कोई ख्याल नहीं तो अपने शौहर का तो कुछ ख्याल कर लो।